कमांड डायरेक्टर, स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर यान के प्रमोशन की अनुमति देते हैं। Automatic launch sequence initiated for SSLV D3 EOS-8 mission. यह सभी तंत्र संतोषजनक पाए जाने पर मिशन डायरेक्टर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं और तत्पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करते हैं और ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जा चुका है। servers activated. MC confirms data from Sharvan and Countdown Sharvan. leading for the launch of SSLV has been 6 hours 30 minutes long. The launch vehicle, spacecraft, range systems and downrange tracking stations gear up with concerted activities leading to the launch. Here on your screens, you are watching the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का 20 seconds. और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोशन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। इसमें लगभग 7.60 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 currently operational. Plus 3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है तो इसे यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण SSLV का प्रज्वलनरत है। Around 200 kilometers altitude. दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है। इसे दिन व रात, मध्य व दीर्घ तरंग में इंफ्रारेड बैंड में प्रतिबिंबों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। जहां रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी इसकी पुष्टि की, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है और तृतीय चरण का सफलतापूर्व प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We just now have had the confirmation from the Range Operations Director that the second stage has been separated and the third stage has commenced its operation and is performing nominally. Third stage also is a solid rocket propellant based stage with 4.5 tons of propellant loading. SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह कुछ ही सेकंड में हम देखेंगे तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है
velocity trimming module ignited. आपने अपनी स्क्रीन पर देखा तृतीय स्टेज का पृथक्करण और यह अंत में वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है जिसे Plus 12 minutes. उपग्रह को उचित अभिवृद्धि प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसका भी थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है यान अब उचित उपग्रह को Satellite injection conditions are achieved. उपग्रह को अंतक्षेपित करने की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं। इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS-8 को कुछ ही समय पर उद्देश्य कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। EOS-08 satellite Primary satellite EOS-08 has been injected into the 475 kilometer altitude. The EOS-08 satellite as well as the SR-0 satellite has been injected into the required orbit. This SSLV D3 EOS-08 mission has been accomplished. जी हाँ, इसके साथ SSLV D3 EOS-8 मिशन सफलता को प्राप्त करता है। आप सभी दर्शकों के लिए आपका दिन मंगलमय हो। The third and final developmental flight of SSLV is successfully accomplished. Congratulations to the SSLV D3 team, the project team. With this third development flight of SSLV, we can declare the development process of SSLV is completed. And congratulations now. So we are on the process of transfer of the technology of SSLV to industries and for serial production and launches of SSLV in a commercial basis. So it's a great beginning for the rocket, the small satellite launch vehicle. And for us, the payload on this mission was EOS-08 satellite, which all of you are aware. It is an experimental satellite designed and realized by ISRO for proving many technologies, including very important payloads. And I am hoping that all of this will be proven in due course of time. As I am aware, the satellite solar panels have already been deployed. Further, we are looking for certain activities in the the VTM stage, and all that will be completed in due course of time. So congratulations once again for the entire team who worked behind the scene to develop this SSLV rocket and its culmination of development program. Let us give a big round of applause to the entire team. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూస్తూనే ఉండండి లిమ్రా టీవీ.